दोस्तों, मैं मानव राघवेंद्र, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24/7। कोरोना वैश्विक महामारी का काल चल रहा है। ऐसे में यहाँ की जनप्रतिनिधियों की समस्याएं और जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ भाजपा नेता एवं उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त श्री मनीष गुप्ता जी। आइए करते हैं इनसे बात। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल को समय दिया। आपके चैनल के लिए मेरी अपार शुभकामनाएं। आम जनता की आवाज़ आपका चैनल बने और देश में एक पहचान के रूप में आप सबका व्यक्तित्व उभरे, इसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 22 मार्च से लेकर अभी तक लॉकडाउन की स्थिति चल रही है प्रदेश में। ऐसे में व्यापारी वर्ग के सामने जो समस्याएं आ रही हैं, उनका कारोबार जो बंद चल रहा है, ऐसे में आप लोग कैसे इस समस्याओं को देखते हैं? हमने व्यापारियों के जीवन रक्षा के लिए, उद्यमियों के जीवन रक्षा के लिए और आम जनता की जीवन रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकडाउन का पालन करना सुनिश्चित कराया है, क्योंकि हमने ये पाया कि आम जनता के बीच में दूरी का अभाव होने पर कोरोना महामारी जिस जिस देशों में इस पर लापरवाही करी गई है, वहाँ बहुत बुरी तरीके से इसका दुष्परिणाम देखने को मिला है। इसलिए हमने लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कराने का निश्चय किया, लेकिन आम जनता को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए समस्त सप्लाई चेन, आवश्यक चीज़ें, दूध, ब्रेड, सब्जी, फल, अनाज, औषधियाँ, दवाइयाँ तथा अन्य भी ज़रूरत की सामग्रियाँ उनके दरवाजे तक उनको पहुँच करके मिले। सरकार इसके लिए दिन रात प्रतिबद्ध है और दिन रात कार्य कर रही है। हमने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रत्येक हाथ को, प्रत्येक घर को राशन उपलब्ध हो, इसके लिए सस्ती दरों पर राशन की दुकानों से अनाज उपलब्ध कराने के साथ ही साथ 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल निःशुल्क दिए जाने का प्राविधान कर दिया है। भारत के किसी भी कोने से बना हुआ राशन कार्ड हो, अगर कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर रह रहा है तो उसको राशन दे करके उसको भूखा न सोना पड़े, इसकी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित करी है। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नामित किया है। इसी के साथ एक और कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है कि यदि हमारे मुख्यमंत्री जी ये जो चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, तो अगर राशन कार्ड नहीं भी है तब भी अगर वो अपने आधार कार्ड के साथ में प्रार्थना पत्र देता है तो उसको भी निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी व्यवस्था हमने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से करी है। सर, जैसे कि आपको मालूम है कि 22 मार्च से केवल ज़रूरी चीज़ों की ही दुकानें खुल पा रही हैं। जो गैर जरूरी व्यापारी जो वस्तुओं का सेल आउट करते हैं, ऐसे व्यापारियों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार और शासन क्या कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने समस्त एक्सपोर्ट यूनिट जो विदेशों में भारत का बना हुआ सामान भेजते हैं, ऐसे समस्त निर्यातकों के प्रतिष्ठानों को चलाए जाने की व्यवस्था कर दी है। वो सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं। इसके अतिरिक्त इंडस्ट्रियों को चलाए जाने की व्यवस्था कर दी है। उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के नियमों का पालन करना होगा। पहले उनका प्रोडक्शन, क्योंकि इस लॉकडाउन की अवधि में फैक्ट्रियों से, मिलों से, कारखानों से जो भी तैयार माल था, वो समस्त चीज़ें, उत्पादन जनता के बीच में खप चुके हैं। लगभग दुकानों का स्टॉक समाप्ति के कगार पर पहुंच रहा है। ऐसी परिस्थिति में कच्चे माल से नया माल तैयार होना आवश्यक है। इसलिए हमने समस्त फैक्ट्रियों को खोले जाने के आदेश कर दिए हैं। जो रेड जोन में या कंटेनमेंट जोन में है उनको रोक करके बाकी सभी जगहों पर निर्माण के कार्य शुरू हो चुके हैं। प्रदेश के अंदर जहां कहीं भी कोई भी व्यक्ति अपने घर से अलग कहीं फंसा हुआ है, उसको भी हमने पहुंचाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक एडीएम को नामित किया है प्रत्येक जिले में, और इस कार्य का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन हो रहा है। सर, जैसे कि हमारे चैनल की कई व्यापारी नेताओं से बात हुई है, जिसमें उन्होंने अपील करी है प्रदेश सरकार से कि वो व्यापारियों के लिए कुछ रियायती चीज़ें करें, जैसे कि CGST हुआ या बिजली के बिल को अदा करने की बात करी। तो ऐसे विषयों को सर आप व्यापारी वर्ग के लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि वो व्यापारी संगठन वास्तव में उन्हें सरकार क्या कर रही है इसकी जानकारी नहीं है। हम उन सभी अपने मित्रों को बताना चाहते हैं, इस उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त व्यावसायिक दुकानों को, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर 2 माह का फिक्स चार्ज पूरी तरह से माफ कर दिया है। वो तो आधा माफ करने की बात कर रहे हैं, हम पूरा का पूरा माफ कर चुके हैं। सरचार्ज हमने पूरा का पूरा माफ कर दिया है, बल्कि फैक्ट्रियों और इंडस्ट्री का हमने सिर्फ स्थगित किया है। फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियों को 2 माह की राहत दी है कि 2 से 3 माह पश्चात जुलाई के माह में उस फिक्स चार्ज को जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम पहले ही कर चुके हैं तो उस चीज़ की मांग उठाने का कोई
मेरी समझ में नहीं आता है कोई औचित्य है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को और प्रदेशवासियों को क्या अपील करना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार दिन रात उनकी सेवा के लिए तत्पर है। हमने किसी भी व्यापारी की दुर्घटना में जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको इस महामारी काल में भी अगर ईश्वर न करे उसका कहीं देहांत देहावसान हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में तो उसको 10 लाख रुपए की सहायता दिए जाने का प्राविधान कर दिया है। इसी के साथ ही साथ हमने एक और व्यवस्था करी है, मंडी परिषद के माध्यम से किसानों को, सामान्य नागरिकों को, इस खेतों में काम करने वाले मजदूरों को, गल्ले का व्यवसाय करने वाले, गल्ले, सब्जी, फल इत्यादि का व्यवसाय करने वाले आड़तियों को दुर्घटना की दशा में 3 लाख, दुर्घटना की दशा में मृत्यु की स्थिति में 3 लाख रुपए की सहायता उनके परिवार को, और यदि आगजनी, ओलावृष्टि, शॉर्ट सर्किट इत्यादि से कहीं कोई बड़ा नुकसान हो जाता है तो उसमें 2 लाख रुपए की सहायता दिए जाने का प्राविधान उत्तर प्रदेश सरकार के मंडी परिषद की तरफ से किया जा चुका है। यदि उनके कर्मचारियों को भी कहीं चोट लग जाती है तो 5,000 से लेकर 75,000 रुपए तक की सहायता दिए जाने का प्राविधान हमने इसी समय उनके लिए किया है तत्काल, ताकि उनको उन हाथों को, अगर हम काम करने लायक नहीं उनके हाथ और पैर रहते हैं तो उनके घर का चूल्हा जलता रहे, इसके लिए हमने किया है। और मैं प्रदेश के समस्त नागरिकों से यह अपील करना चाहता हूँ, समस्त व्यापारी भाइयों से, उद्यमियों से, नौजवानों से, अधिवक्ताओं से, शिक्षकों से, समस्त सामान्य नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के योगी राज्य में वो अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित समझें, सरकार के नियम, नीतियों और डॉक्टरों के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। हर पल, हर क्षण सरकार उनके दरवाजे पर खड़ी है। हमारे सारे हेल्पलाइन नंबर उनकी सेवा के लिए ही है। सर, एक आखिरी सवाल, जो इस समय लेटेस्ट इशू चल रहा है प्रवासी मजदूरों का, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अन्य राज्यों से मजदूरों का जो पलायन हो रहा है प्रदेश की तरफ, ऐसी गंभीर परिस्थिति को आप कैसे देखते हैं? मैं ये मानूंगा कि उन प्रदेशों की सरकारें, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे महाराष्ट्र हो, उनकी सेवा नहीं करने पा रही हैं। उत्तर प्रदेश में सेवा भाव बहुत है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आम गरीब से गरीब मजदूर भी ये समझ रहा है कि वो यहाँ सुरक्षित, संरक्षित है और भूखा नहीं सोएगा, इसलिए उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा है। और उनकी सेवा करना हमारी सरकार का प्रथम कर्तव्य है। हम प्रत्येक मजदूर और उसके परिवार की दिन रात सेवा करेंगे, ये हम उनको वचन देते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मंत्री जी ने जो अपील करी है, हमारे तमाम दर्शकों से मैं चाहूँगा कि वो जहाँ पर भी, जैसे भी, जिस भी स्थिति में हो, लोगों की मदद करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आप को बचा के रखें, घर पे रहें। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। मैं मानव राघवेंद्र, कैमरामैन अपूर्व के साथ देखते रहिए इंडिया नाउ 24x7।